Hello students. In the last class we had discussed 1.1 exercise chapter number 1 real numbers. Now in this session we will discuss 1.2 exercise of NCERT and theorem 1.2, the fundamental theorem of arithmetic. Every composite number means a number which has more than two factors. तो जब उसका दो से ज्यादा फैक्टर है, लाइक एग्जांपल 140 का फैक्टर्स किया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इट मींस 140 एक कंपोजिट नंबर है और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, बिकॉज 2, 5 and 7 are prime numbers. So every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. See here, these are the product, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. So 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. This is the product of its prime. तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. देयर इज पेयर्स आर गिवन, मींस टू नंबर्स गिवन है. हम लोगों को फर्स्टली उसका एलसीएम फाइंड करना है, then LCM find करना है, and then verify that LCM into HCF is equal to product of these two numbers. मतलब दो नंबर्स का LCM HCF अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें ये वेरिफिकेशन पॉसिबल है, उनका LCM HCF का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा अगर दो नंबर्स हैं. थ्री नंबर्स में ऐसा नहीं होता. 26 and 91 is a number. 26 का फैक्टर 2 into 13, 91 7 into 13. So 13 is HCF of these two numbers. LCM 13 as it is, and 2 into 7 also. 2 into 7 14, 14 into 13 182. So SCF is 13 and LCM is 182. Now LCM into SCF, 182 into 13 is equal to 2366, and similarly you can find the product of the numbers. Two numbers are 26 and 91 is equal to 2366. तो किन्हीं भी दो नंबर्स को हम लोग एलसीएम एचसीएफ इजीली फाइंड करके ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now few more questions related to LCM and HCF. Question number 3, there is a three numbers are given. 12 prime factors of 12 is 2 into 2 into 3, 15 3 into 5, 21 3 into 7. Now 3 is common, so 3 is the HCF and LCM. 2 into 2, 5 into 7 into 3. Multiplication, after multiplication you will get 420. So HCF is 3 and LCM is 420. But in this case, if there is three numbers are given, means थ्री नंबर्स अगर गिवन है तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट थ्री नंबर्स के इक्वल नहीं होता है. ओनली टू नंबर्स में ही वेरिफिकेशन पॉसिबल है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन एचसीएफ इज गिवन ऑफ दीस टू नंबर इज 9. देन क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम. सो वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है. टू नंबर्स में एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो एलसीएम एज इट इज 9 हियर, 9 मींस एचसीएफ इज 9, एंड टू नंबर्स ऑलरेडी हम लोगों को पता है. 9 से 306 को कैंसिल करिए, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करिए, 22,338. इट मींस टू नंबर्स कंफर्म हमें पता थे, एचसीएफ पता था, एलसीएम तो फाइंड करना. इट मींस 4 अननोन में से हमको 3 ऑलरेडी नोन है, तो एक अननोन पता करना है. तो ये फॉर्मेट आपके काम आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज
explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this second part are composite numbers. Wait, what is the meaning of composite? Composite means a number which contain more than two factors. अगर हम ये शो कर दें कि इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट हो जाएगा. हाउ? सी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7 into 11 into 13 plus 13. Now 13 is common, so taking out is a common here. So 7 into 11 into 1 because 13 बाहर गया, ठीक है, plus 1. 7 into 11 77 plus 1 78 into 13. Can we write 1 and 78 also composite? इसके और factors possible है. It means it contains more than two factors. इसमें दो से ज्यादा factors possible हैं, दिख रहे हैं clearly. So this number is composite number. Similarly, you can solve the other part also because there is 5 is common. If we are taking 5 as a common, we will get again more than two factors. तो ये भी एक composite number हो जाएगा. Okay. Now one more question. Now question number 5 is check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number. Means इसका ending क्या 0 digit पर possible है? नहीं. Reason? Because 6 के factors होते हैं 2 into 3. कोई भी number like 10, 20, 30 जिनका last digit 0 है like 10, 20, 30, 10, 2 into 5. 5 is important here. 4 into 5 means जिसकी भी लास्ट डिजिट 0 होती है उसमें 5 एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए. इसमें कहां है? 6 के फैक्टर्स होंगे 2 into 3. तो 2 और 3 के अलावा इधर कोई भी एक अदर प्राइम नंबर नहीं है जो 5 होना चाहिए. तो इसका एंडिंग 0 पे नहीं होगा. दिस इज द एक्सप्लेनेशन हियर. आई एम रीडिंग हियर. लिसन. If the number 6 raised to the power n for any means for any natural number were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. That is the prime factorization of 6 raised to the power n would contain the prime 5. अगर वो 5 से divisible है तो उसमें 5 एक prime number होना चाहिए. But this is not possible. This is not possible because 6 raised to the n is equal to 2 into 3 raised to the n. 6 के 2 into 3 दो ही possible prime factors हैं. So the primes in the factorization of 6 raised to the power n are 2 and 3. Only 2 and 3, but not 5. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic that there are no other primes in the factorization of 6 raised to the power n. So there is no natural number n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0. Similarly, you can take another example. One more example in your NCERT is 4 raised to the power n. Question is saying 4 raised to the power n. So 4 factors of 4 is 2 into 2. It means 2 raised to the power 2. It means 2 raised to the power 2n. There is no 5. सेम प्रॉब्लम इज हियर. 4 का फैक्टर 2 into 2, बस इसमें भी 5 नहीं है एक प्राइम फैक्टर, इसलिए इसकी भी एंडिंग 0 डिजिट पर नहीं होगी. इस टाइप का एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में. तो ये एक्सरसाइज 1.2. ओके. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3. ओके. थैंक यू वेरी मच.